बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 125, 125वां दिन, श्री सिंधी मंथन। हिक मंगा दीदार तो ही जो। ये देखिए दीदार कैसे करना है, आत्मिक दृष्टि खोल कर ये दीदार करना है सुंदर साथ जी। हिक, जब ये चौपाई पहली बार आई थी तब ना हिक का मतलब पता था, ना बी का मतलब पता था, ना गाल पता था। पर अब तो श्री सिंधी हम सब के अंदर समाती जा रही है। अब तो कांद और रांद और पता नहीं क्या क्या पता लग गए हैं हम सभी सुंदर साथ जी को। हिक मंगा दीदार तो ही जो। बी, दूसरा क्या मांगती हूँ, ये स्वामी जी ने अपने दिल से नहीं लिख दिया था, वो स्वामी जी ने लिखी थी पूरी भूमिका की। 3 मुद्दे हैं, वो 3 मुद्दे इस चौपाई में से उद्धृत हुए हैं सुंदर साथ जी। श्री सिंधी का ये प्रकरण शुरू ही होता है 7वां प्रकरण, तो स्वामी जी उसकी भूमिका में यही लिखते हैं, वो इन चौपाई से आया है। बी, मिठड़ी गाल सुनाए, मीठी मीठी बातें। ये देखो मैसेजेस आते हैं ना, तो मीठे मीठे मैसेजेस हमें दीजिए, हमसे बातें कीजिए दीदार करके। अति अति सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक तो देखना है, किसकी तरफ देखना है, इनकी तरफ देखना है, बिल्कुल नजर हमेशा इनकी तरफ ही बनी रहे। अति सुंदर सुंदर साथ जी। हिक मंगा दीदार तो ही जो, और दूसरा ये प्यार भरी मीठी बातें मुझे आपसे करनी है। अंदर संदेश भी चाहिए, मैसेजेस भी चाहिए। रोम रोम में से लगता है उठ के आ गए हैं सुंदर साथ जी ये बाहर। ये तो रोम में दिखा करते हैं, तो ये रोम रोम ऐसा दिखाई देना चाहिए जैसे उनकी मीठी बातों का संग्रह मेरे रोम रोम में हो गया हो। रोम रोम पुकारता हो कि पिया 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 पिया, एक एक इसमें से आवाज आती हुई। और ये धनी जी का हृदय ही हमारी नस नस में दौड़ता हो, हमारे रोम रोम में पिया पिया आवाज आती हो, और संदेश भी प्राप्त होते हो सुंदर साथ जी। तो राजी और श्यामा जी से प्राप्त होते हो, युगल जोड़ी से प्राप्त होते हो। यहाँ के संदेश हमने क्या करने, कहते हैं यहाँ के बड़े चतुर बनते हो, मैं तो उड़ते पक्षी के पर पहचान लेता हूँ। क्या करनी है ये चतुराइयां, क्या करने, भोले हो जाइए सुंदर साथ जी। जितना भोलापन बढ़ेगा ना, उतने पिया के करीब होंगे। जितनी यहाँ की चालाकियां, यहाँ की चतुराइयां होंगी ना, उतने धनी से दूर होते जाएंगे। यहाँ के पक्षियों के पर नहीं पहचानने हमने। यहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने बोल दिया, क्या कर दिया, उसको सोचना भी नहीं है, उसको दिल नहीं देना है। दिल किसको देना है, दिल अपने धनी को दे दीजिए। ये देखिए, ये भी दिल के आकार में ही बनाए गए संदेश भी अति 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 सुंदर। विजय भाई जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दिल देकर ये जो सेवाएं की जा रही हैं, ना केवल थंबनेल बनाने की, बल्कि हर सेवा झोंक के जो सुंदर साथ कर रहा है ना, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, स्वामी जी के शब्दों में पढ़ते हैं। उन शब्दों में, महामती जी की वाणी में इतना रस है, इतना रस है, पर उसको निचोड़ना पड़ता है। और वो निचोड़ निचोड़ के रस पिलाता कौन है, सतगुरु पिलाते हैं। और वो भी राज्य की प्रेरणा से, मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही पिला सकते हैं। और पी भी वही सकता है, मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही पिया भी जाता है, उनके हुक्म से पी सकता है। नहीं तो बहता रहे वो रस, बहता रहा इतने साल, इतनी शताब्दियों से वो रस बह रहा है, पर हुक्म के बिना कोई पी भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। उनकी मेहर के बिना एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती। जैसे ही वो बूंद अंदर उतरती है, फिर प्यास बढ़ती है। इस ब्रह्मवाणी की प्यास, वांग्मय कलेवर की, ज्ञानमय स्वरूप की, ज्ञान के आवेश की, और फिर प्रेम के आवेश की, वो जो प्यास बढ़ती है ना, वो बहुत बहुत सुंदर होती है।
आइए चल। मेरे पिया जी की वाणी इतनी सुंदर है ना सुंदर साथ जी, उससे कभी दूर ना रहिएगा। एक दिन भी ऐसा ना हो जब हमने परंपरागत तरीके से कि आज की नहीं, चलो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मत बैठिए। बैठना है तो कनेक्शन कनेक्शन जोड़ के उनके साथ बैठिए। एक शब्द ही काफी है। नहीं समय आपके पास, दिल में प्रेम भर के बैठिए सुंदर साथ जी। एक कांध ही काफी है उसके लिए, ज्यादा चौपाइयां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या बोल रही हैं सुंदर साथ जी? जल्दी से सुंदर साथ बताएंगे 3 मुद्दे कौन कौन से हैं जो इंद्रावती जी ने प्रकरण 7 में, पूरी सिंधी का निचोड़ है ये सुंदर साथ जी। प्रकरण 7 में 3 मुद्दे, कौन कौन से 3 केस किए हैं इंद्रावती जी ने, हमारी वकील साहिबा ने हमारी ओर से। कभी नहीं भूलने, चितवन में बैठ के भी शुरुआती दौर में दोहराने हैं। उसके बाद तो दोहराना ही नहीं पड़ता, उसके बाद पता ही नहीं लगता क्या क्या दिल दोहराता जा रहा है। भावना दीदी, शुक्र है आपने हैंड रेस किया। 3 मुद्दे बताइए, और ये जो चौपाई है ना, इसको आपके मुख से ही सुनने की बहुत इच्छा है। प्रणाम जी, हिक मंगा वाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप मेरे से मीठी मीठी बातें करो, आप मुझे अपना प्रेम दो और आके मेरे से मिलो। और छुपाइए हिक मंडा दीदार तो ईजा, भी मिठड़ी गल सुनाई, चांद मूजा दिन देई, मुंह से हित जलाए, मुंह से हित जलाए। अरे प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप मुझे दीदार दीजिए, आप मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, और आप मुझे दिल दे दीजिए। और वो मुझे में हम सब रूहें छुपी हुई हैं, क्योंकि उनको तो दीदार भी मिल चुका, उनसे तो मीठी मीठी बातें भी कर चुके, उनको तो दिल से दिल उनके तो मिल चुका है। हमारे लिए ये गुहार लगाई जा रही है सुंदर साथ जी। और ये वकील साहिबा कुछ नहीं लेती, बोलते रहनी का पेमेंट लगता है यहाँ पे। रहनी में आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी तुझे ही मिलेगा। ये जो सारा कुछ मांग रही हूं ना, एक अवरोध तेरे सामने खड़ा है, और वो तेरी ही रहनी है जो धनी जी से तुमको मिलने नहीं दे रही। तो इस अवरोध को बस दूर कर दो। और मुझे इंद्रावती जी को सुंदर साथ जी, हमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पहले ना आज ना आगे। उनको चाहिए तो मेरे लिए चाहिए। कहते हैं एक भी अंगना जब माया में रलती गलती है तो मैं रोती हूँ, इसलिए एक एक के लिए वो रो रही हैं, मेरे लिए उनका रोना कम हो जाए। सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ यदि सोच ले तो इंद्रावती सखी कितनी खुशहाल। एक ही दुख है आज भी, तरहटी में पूरा आनंद, पूर्ण आनंद पिया जी का वो ले रही हैं। एक ही दुख है, जब हम माया में जाते हैं ना, वो कहते हैं मुझे सालता है अंदर से। तो ये दुख हमने नहीं देना। पिया को कौन सा दुख है? ज्यो ज्यो ब्रोध होत है साथ में, त्यों त्यों सुंदर सा जी दुख होता है। तब दुख होता है उनको। और इंद्रावती जी को कौन सा दुख है? वो भी अंदर धनी बैठे ही बोल रहे हैं। कहते हैं जब तुम माया में जाती है ना, तब मुझे बहुत दुख होता है कि ये अखंड खजाना, ये प्रेम छोड़ के तू कौन से विश्वमय संसार में जा रही, क्यों समझ नहीं आ रही। वाणी लेकर आया, अपना सिंगार वर्णन कर दिया, सारे विष का भी वर्णन मैंने कर दिया कि ये विष कितना खतरनाक है, तुम क्यों नहीं समझती हो। कहते हैं कांध। अब ये बताइए, गवाहियां भी पेश की हैं, केस तो किए ही हैं, गवाहियां जल्दी से। पहली गवाही सुंदर साथ जी बताएंगे। पहली गवाही मेरा, जी जल्दी से बताएंगे। रानी दीदी प्रणाम जी। मैम जी, मेरा दिल कहता है आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। अरे वाह, कितनी जल्दी से बताई, बहुत सुंदर लगा। मेरा दिल कहता है आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। दूसरी गवाही सुंदर साथ जी कहती, मेरा दिल कहता है, लिखा कहीं नहीं हुआ, मेरा दिल कहता है, मेरे दिल पे लिखा है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। दूसरी गवाही। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी गवाही हमारी तारतम वाणी है। जी बिल्कुल सही। पहली गवाही में कहते लिखा नहीं हुआ, मेरा दिल कहता है। दूसरी गवाही तारतम वाणी में लिखा भी हुआ है। तीसरी गवाही सुंदर साथ जी।
तीसरी गवाही सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आप तीसरी गवाही आपके इश्क की है, जो हमको मालूम पड़ गया है कि आपका इश्क बड़ा है। बहुत सुंदर। तीसरी गवाही आपका इश्क, आप हमसे बहुत इश्क करते हो, इसलिए ये तीन जो केस किए हैं ये आपको मानने पड़ेंगे। और बाद में ये भी क्लियर कर देती हैं, ये तीन नहीं है, ये अनंत हैं। तीन ना समझ लेना, तीन में समा के बोले हैं हमारी तो अनंत इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चार चीजें मैं आपको बता रही हूँ। पहली गवाही, मेरा दिल कहता है आप हमसे प्यार करते हो। दूसरा, आपकी तारतम वाणी कहती है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो। तीसरी गवाही, स्वयं इश्क का स्वरूप हो, आपका इश्क ही स्वयं बोलता है कि आप हमसे कितना प्रेम, आप हमसे कितना इश्क करते हैं। चौथी गवाही सुंदर साजी, बाहर भी निकल गई आप, इन तीन गवाहियों से नहीं बांधते तो लाओ फिर चौथी गवाही, अब मैं लोगों की भी ले आती हूँ। चौथी गवाही किनकी? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। क्योंकि ऐसा सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप हमारे बिना रह ही नहीं सकते। बिल्कुल सही, तो ऐसा कहते फिर लोगों में भी लिखवा दिया आपने, तो यहाँ के ग्रंथों में भी लिखवा दिया, यहाँ के समाचार पत्रों में छपवाया है आपने, तो वो पत्री तो है हमारे समाचार पत्र, न्यूज लेटर्स में छपवा दिया आप हमसे कितना प्रेम करते हो। कैसे पता हमें छपवा दिया? हमने उस दिन वेदों की पढ़ी है, उसमें बताते हैं पारब्रह्म कितना प्रेम करता है अपनी अंगनाओं से। तो अब तो आपको ये बातें, हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, ये तो आपको इन रूहों को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अब क्या कहती हैं, इतनी बातें मैंने आपसे कर ली, कांध मैंने इतना कुछ बताया, उत्तर दो इस बात का। वकील साहब चुप क्यों खड़े हैं आप? कांध दे तू हे पड़ूतर, उत्तर क्यों नहीं देते? हिन रांद में बेही, इस रांद में बैठकर, इस रांद क्या होता है हमें पता है, खेल में बैठकर। नाता वड्डा लाड मोहजा, बड़ा सारा, इतने से लाड से काम नहीं चलेगा, वड्डा लाड चाहिए हमें। बहुत सारी इच्छाएं हमने पूरी करानी है, बहुत सारे लाड मुंजा की पारीने से ही। कौन देगा? आप ही तो पूर्ण करोगे, कौन करेगा? उत्तर क्यों नहीं दे रहे अब मेरी बातों का? देखिए, हे धामधनी, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमारे दिल में आपका जो बहुत अधिक वड्डा लाड पाने की, प्यार पाने की जो तीव्र इच्छा है, उसे इस खेल में आकर आप कैसे पूर्ण करोगे? बात तो करते नहीं आप हमसे, दीदार हमें देते नहीं, कहते बात कैसे करोगे बताओ? लाड कैसे पूर्ण करोगे? बात करोगे नहीं, दीदार दोगे नहीं, मीठी मीठी बातें करोगे नहीं, तो लाड कैसे पूरे करोगे? उसके लिए बात तो करनी पड़ेगी ना। पिया जी, पहले दीदार दीजिए, फिर मीठी मीठी बातें कीजिए, दिल दे दीजिए, फिर तो इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। लाड देने आप इस खेल में आए हो। उसकी बड़ी सुंदर साक्षी दी थी इंद्रावती जी ने, याद है? कहते हैं तारतम ज्ञान की बात मैंने क्यों लिखी है, क्या लिखवा दिया आपने ऐसा तारतम ज्ञान में? ये खेल मेरे लिए बनाया गया है, जो मेरे लिए बनाया गया, मुझे लाड देने के लिए बनाया गया, अब देते क्यों नहीं आप वो लाड हमको? ऐसे अधिकार से इंद्रावती जी, सुंदर सा जी, अपनी रहनी देखकर शर्म आ जाती है। इंद्रावती सखी कितने दावे से मेरे लिए, हर अंगना सोचेंगी मेरे लिए मांग रही हैं, मैं इस लायक हूं क्या? मैं ऐसी करनी, ऐसी रहनी कर रही हूँ? इतने बड़े बड़े दावे पिया से किए जा रहे हैं, पिया उत्तर क्यों नहीं देते? हमारे पास कोई उत्तर है सुंदर साथ जी इन बातों का? हम कितना समय देते हैं अपने धनी के लिए, और फिर कितना समय माया के इस विषमयी संसार में फिर वहीं खो जाते हैं जाके। रहिए, कीचड़ में रहना पड़ेगा, खेल में आए हैं पर कमल की तरह खिले रहिए, इससे दूर रहिए। कमल बहुत सुंदर एग्जाम्पल है गृहस्थी में सन्यासी हो जाने का। गृहस्थी यदि कीचड़ है तो कमल उसका सन्यासी है सुंदर साथ जी, खिला हुआ, कीचड़ से दूर, कीचड़ के अंदर है पर उससे दूर, ऊपर खिल गया है उसके जाके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास का माहौल कैसा है। हम भी बांस हुआ करते थे, हम भी वो बांस हुआ करते थे जो कभी चंदन नहीं बन पाता। हमारा जीव इतना खांगड़ू था, चंदन के बाग में बैठा रहा इतने साल,
पर वो चंदन नहीं बन पाया। पर आज राजी ने वो गांठें, बांस में गांठें होती हैं कि वो चंदन का रूप नहीं ले पाता। बाकी सारे पेड़ बन जाया करते हैं, पर हम बांस के बांस रहे। अब राजी ने इस तारतम वाणी के माध्यम से हमारी गांठें रिमूव करनी शुरू कर दी हैं। सुंदर सा एक एक करके गांठें निकालते जा रहे हैं इस बांस में से, ताकि तुम भी चंदन बन जाओ। सारे परमहंस बन गए मेरे समान चंदन। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर ये एग्जाम्पल है। कहते हैं चंदन के बाग में कुछ पेड़ अलग भी लगा दिए जाए ना, कुछ सालों के बाद पाया गया कि वो भी चंदन बन चुके थे, मारिफत स्वरूप को प्राप्त हो चुके थे। सुंदर साथ जी, पर बांस ऐसे रहे जो कभी चंदन नहीं बन पाए, उनकी गांठों ने उनको रोक लिया। हम भी नहीं बन पा रहे हैं, हमारा दिल भी उनसे मिल नहीं पा रहा। तो ये जो विकारों की गांठें हैं ना, और जेलसी की गांठें हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की गांठें हैं, मोह यहाँ फंसा हुआ है उसकी गांठ है, लोभ फंसा हुआ है, चाहे वो धन, धन का ही लोभ नहीं होता, प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है। सुंदर साथ जी, हम आगे रहें बाकी सारे नीचे रहें, इसका भी लोभ होता है। वो कैसे आगे बढ़ गए, हम कैसे पीछे रह गए, दूसरों की लकीर काट काट के छोटा करने का। अपनी लंबी कीजिए सुंदर साथ जी, कीजिए मेहनत। ये भी लोभ होता है, बहुत प्रकार के लोभ होते हैं, मोर फॉलोअर्स के भी लोभ होते हैं। कुछ नहीं चाहिए पिया, बस सेवा में लगाए रखिए, बस सुंदर साथ से प्रेम बढ़त बढ़त बढ़ता चला जाए, आपका दीदार हो, आपसे बातें होती रहें, आपका मीठा एहसास हो, बस और कुछ नहीं चाहिए धनी जी। यहाँ की प्रतिष्ठा को होम करके देखिए सुंदर साथ जी, उनके हृदय में कितनी प्रतिष्ठा से बिठा लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं। यहाँ की प्रतिष्ठा खाने को दौड़ती है उसके बाद। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके बदले में मुझे वो खोना पड़ेगा, पता है। तो यहाँ की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं खोना चाहते। जिसको मिल जाता है ना, वो कभी नहीं खोना चाहता। सुंदर साथ जी, इसीलिए तो कहते हैं करोड़ों बैकुंठ के राज्य भी वार दिए जाते हैं। जिसको वो स्वाद मिल जाता है ना, उसके बाद ये रत्न जड़ित मंदिर उठ उठ खाने धाए, यहाँ की प्रतिष्ठा भी उठ उठ खाने धाए। यहाँ का लोभ आता ही नहीं है, उसके बाद दिल में ही नहीं आता। सुंदर साथ जी, यहाँ की इज्जत दी हुई पता होता है कि वहां उनके दिल में कम हो जाएगी, वो नहीं चाहिए। बहुत बहुत निकृष्ट सौदा है ये, यहाँ का लेके उसको खो देना। इसलिए यहाँ कुछ नहीं चाहिए पिया, तेरे दिल में चाहिए। मुझे जो भी चाहिए आपके हृदय में चाहिए। अब मुझे आपके हृदय का कोना कोना खंगालना है, एक एक ड्रॉर खोल खोल के देखना है, कितनी परतें हैं आपके हृदय की, मुझे वो स्वाद लगा है। यहाँ का स्वाद नहीं आता। ये विश्वमयी संसार है, यहाँ की चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह, सब विष ही पैदा करने वाले हैं। अमृत तो उनके हृदय में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, और दिल खोल खोल के ब्रह्मवाणी में रख दिया है। कहती हैं धनी उत्तर दीजिए, हमारे दिल में आपका बहुत अधिक प्यार पाने की जो तीव्र इच्छा है, ये होनी चाहिए पहले, ये प्री रिक्विजिट है सिंधी का। सारी माया की चाहनाएं खत्म करके ये चाहना लेकर आओ, फिर सिंधी जी फल देती हैं। कौन सा फल देती हैं? नित्य विहार करने का फल देती हैं। उससे इस खेल में आके कैसे पूर्ण करेंगे? यद्यपि धाम धनी इस खेल में भी ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में ही विराजमान है, फिर भी विरहा प्रेम की अवस्था में इसी प्रकार परम धाम से आने का कथन किया जाता है। यहाँ भी पास में ही है, पर जब विरहणी बात करती है ना अपने धनी से, तब वो कहती है यहाँ आके भी बैठे तो हम वही हैं सारे, पर प्रतिबिंब स्वरूपा होकर आई हैं, आवेश स्वरूप से धनी जी भी आए हैं।
कहते हैं बात नहीं करोगे, कितनी प्यारी प्यारी ऐसे वाणी को पढ़ना है सुंदर साथ जी। मेरी बात हो रही है, मेरे धनी मुझे कुछ बता रहे हैं, इसमें ऐसे पढ़ना है, पाठ की तरह, रामायण की तरह नहीं पढ़ना सुंदर साथ जी। और कोई ग्रंथ को उनसे कनेक्शन नहीं होता, वो मैं बिल्कुल अपमान नहीं कर रही हूँ, पूज्य हैं सारे ग्रंथ सुंदर साथ जी। सब में कोई ना कोई बात मेरे धनी की जरूर लिखी है, पर भक्त और भगवान में दूरी तो होती है, प्रिया और प्रियतम में दूरी नहीं होती। हम कहीं दूरी के साथ ब्रह्मवाणी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, अगर हैं तो हम फिर धर्म ग्रंथों की तरह ही पढ़ रहे हैं। प्रिया और प्रियतम की तरह इस ब्रह्मवाणी को पढ़ के देखिए क्या मिलता है इसमें से, क्या बात कर जाते हैं मेरे पिया जी, बहुत 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 कुछ दे जाते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं इसको संवारना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी, बहुत कर लिया, इसके लिए कुछ नहीं मिला। सजना है तो वो सिंगार सजना है। ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ये, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ घर आखन खंडरा नु, ये खंडर है सुंदर साथ जी, कुछ नहीं है इसमें, इसको हम घर कहते हैं, अपना घर तो वो है। कहते हैं ऊंचे ऊंचे महल बना के उसको घर कहते हैं, इन खंडरों को घर कहते हैं। वो खंडर है सुंदर साथ जी, घर जहां पिया जी के दीदार नहीं हुए, वो घर खंडर है। वो दिल भी खंडर, जहां धनी जी के प्रत्यक्ष दीदार ना हो, कोई फायदा नहीं। ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਖਣ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਲ ਮਲ ਸਾਬੁਨ, साबुन लगा लगा के, मल मल साबुन जहर सवारन, इस जहर को सवारते हैं साबुन लगा लगा के, क्रीमें लगा लगा के, न्यूट्रिशियस ये भी खा लें, ऐसा भी कर लें, कितना सवारते हैं हम इसको। जहर, जहर लिखा है इसको, कहते हैं मल मल साबुन जहर सवारन, जहर को सवारते रहते हैं, पलोसते रहते हैं, इसके लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करते रहते हैं। लगे जाले अंदरानू, अंदर जाले लगे हुए हैं उसको साफ नहीं करते, बाहर से सवारते रहते हैं, अंदर जो विकारों के जाले और लगते जा रहे हैं उसको सवार लिया होता, पिया दूर ना होते। वाद विवाद के भी जाले लगे हैं सुंदर साथ जी, मिलन करना है सुंदर साथ जी से, जुड़ना है, जोड़ना है। प्रेम का स्प्रे कीजिए, अंदर सारे सारे जाले उतर जाएंगे अंदर से। प्रेम का इत्र छिड़क दीजिए अपने अंदर, वो जाले तहस नहस हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मवाणी कर सकती है, किसी के पीछे नहीं लगना सुंदर साथ जी। जहां से ब्रह्म वाणी की पुकार सुनाई दे कि हाँ ये वाणी में लिखा हुआ है, उनको सुनिए सुंदर साथ जी, और वो भी अंदर की बात को पकड़ लीजिए। किसी के शरीर को कभी पूजना नहीं है, ये धनी जी ने हमें बीतक साहब में भी बताया, और हर एक श्री मुखवाणी की चौपाई पुकार पुकार के कहती, सतगुरु स्वयं वही होते हैं जो कहते हैं मुझे नहीं पूजना। अगर कोई कहते हैं मेरी पूजा करो तो वो सतगुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मवाणी के विपरीत बात है वो। तो सतगुरु स्वयं की पूजा कभी नहीं कराते सुंदर साथ जी, ये पहली पहचान है उनकी। कहते हैं हुईयूं आशा उम्मीदों वडियों, मेरी तो वड्डी वड्डी आशा उम्मीदें हैं आपसे, बड़ी बड़ी हैं। से थक्यूं विच हित, आप अभी से थक गए हैं, बात ही करनी बंद कर दी आपने, तो थक गए हैं ऐसा लगता है मुझे, आप इतने में ही थक गए हैं। मेरी तो बहुत बड़ी आशाएं हैं, 3 तो ऐसे कहने में कही हैं, हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी आशा उम्मीदों हैं। से थक्यूं विच हित, आप अभी बीच में ही थक गए, अभी तो पार लेकर भी नहीं गए हमें, बात ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कर नहीं पाओगे पूरी, क्या बात हो गई है। मुंह अड्डा पसो ना सुनो गालड़ी, हाणे आऊं चुआ के भत, ये सुंदर साथ जी कल करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, परख परख के, सारे इशारे इंद्रावती जी हमारी तरफ कर रही हैं, बहुत ध्यान से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी,
जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने पूरी वाणी अभी तक पढ़ी नहीं हुई है, केवल मंथन करने के लिए आप सब सुंदर साथ जी का साथ मिल जाता है, संग पिया जी ने दिया है। सतगुरु की मेहर से जो भी 2 शब्द ये जीव बेचारा जितना ग्रहण कर पाता है, पर उसमें भी जरूर त्रुटियां होती होंगी, साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर सा।